अ, एक अब हमारे इस इंटरव्यू का पप्पू यादव जी रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा बोलते चले। और आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। ओके, पहला सवाल पप्पू यादव, रैपिड फायर राउंड में देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? बेस्ट का मुख्यमंत्री, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, मैं कोई ये नहीं हूं, लेकिन मुझको लगता है कि स्टालिन भी एक बेहतर स्टालिन, ओके। मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप किसी चीज़ों में अलग नहीं कर सकते। उद्धव जी भी बहुत बेस्ट सीएम थे। ठीक है, इसमें ओके। और बिहार का अगर मैं आपसे चुनने को कहूं तो बेस्ट सीएम किसे मानते हैं? देखिए, बिहार में मैं आपको अलग अलग सीएम के तो तरीके, सीएम का मतलब होता है डेवलपमेंट। देखिए, उसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने का जो परसेप्शन रहा था शुरू में, वो जो विकास करने की जो एक बात थी, एक जो परसेप्शन था, पॉलिटिकल परसेप्शन खराब हुआ। विकास के मामले में नीतीश कुमार जी इकोनॉमिकल एजेंडा नहीं बढ़ा पाए, ओके, पूंजी निवेश नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, ओके। तो नीतीश जी को 10 में से कितने नंबर देंगे अब मुख्यमंत्री मैं के तौर नंबर पे? देने वाला हूँ तो जनता देगी, लेकिन नीतीश कुमार जी भी अब बिहार के मुख्यमंत्री में आप देखिएगा तो श्री बाबू को कम मत देखिए। ओके, और मोदी जी को नंबर दे पाएंगे पीएम के तौर पर? सर, एक बात समझिए ना, मोदी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना भाई, क्योंकि आपने 30 साल राजनीति देखी है ना, आपने मैं मोदी मनमोहन जी सिंह के- को मैं- देखा, मोदी जी को सर, देखा, वाजपेयी जी को देखा। मनमोहन सिंह जी का कोई जोड़ है क्या दुनिया में, हाँ, जिसने भारत की इकोनॉमिकल को सस्टेन किया, जो सादगी के प्रतिमूर्ति थे? मोदी, उनकी छोड़ दीजिए। मनमोहन सिंह जी, जिनका ना कोई जात, ना धर्म, ना मजहब, और उस आदमी को नरसिम्हा राव। तो इनको दो बेस्ट पीएम बोल सकते हैं किनको? आपके हिसाब से? नहीं, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव नहीं? पीएम को बेस्ट देखिए तो इंदिरा गांधी को इंदिरा देखिए गांधी, ना। ओके पीएम को बेस्ट देखिए तो इनको देखिए, अटल जी को देखिए, ओके उसको उनको देखिए ना। ओके। पीएम को बेस्ट उसमें देखिए। आप नरेंद्र मोदी जी को आप बीजेपी के नेता के रूप में बेस्ट देख सकते हैं, लेकिन जिस रूप से देश ने पीएम के रूप में उसको देखना चाहा, आप किसी भी पॉलिसी को उठा के देख लीजिए, आप उसमें वो कहीं सक्सेसर नहीं। ठीक है, लालू जी को कितने नंबर देते हैं? अच्छे हैं लालू जी का। देखिए, लालू सीएम जी, जब थे तब की बात कर रहा हूं। लालू जी सामाजिक न्याय में कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू के बाद यदि सामाजिक न्याय की गति को सब लोगों ने मिलकर लगा, पप्पू यादव हो या नीतीश जी, रामविलास जी, उसमें लालू यादव जी की जो शैली रही है, वो लोगों को खींचने की, गरीबों की बात करने की, वो तो तुलना नीतीश जी की लालू जी की नहीं हो सकती है? नहीं हो। लालू जी उस मामले में नंबर 1 है। अच्छा, और तेजस्वी को कितने नंबर देते हैं, देखिए, डिप्टी सीएम के तौर पर या आरजेडी के नेता के तौर पर? भैया, मैं एक बात आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, चिराग जी के बारे में फिर मैं अभी कह रहा हूँ कि वो एक परिवार से बिलोंग्स करते हैं। वो आए और उनको मौका मिला, उनको जो किए हैं वो बेहतर किए हैं और आगे भी बेहतर करें। ठीक है, राबड़ी देवी को कितने नंबर देते हैं जब सीएम थी? राबड़ी देवी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक बेहतर महिला है और बेहतर परिवार को देखी है, और वो उनकी सादगी भी बेहतर रही है, ठीक है, ओलझोल में नहीं रही है। मैं उनकी इज्जत करता हूं। सुशील मोदी? भैया, सुशील मोदी जी बीजेपी की कड़ी है। वो, उसको आप इतने समझिए कि सुशील मोदी को क्यों दूध के मक्खी की तरह से निकाल दिया गया, मुझको नहीं पता। बीजेपी को जिंदा रखने में सुशील मोदी की भूमिका बिहार में बहुत बड़ी है। ओके। सम्राट चौधरी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना किसी के बारे में मुझे समझ। तेज प्रताप यादव? सर, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं। मीसा भारती? सर, मैंने पहले कहा कि सबको कम, नहीं, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले इतने सारे उन पर चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, बीजेपी कह रही है पूरा परिवार भ्रष्ट है। सर, बीजेपी के बारे में बीजेपी से पूछिए ना कि जब आप हटोगे तो आप पर कितना केस लगेंगे। ओके। लालू जी की बेटी रोहिणी के बारे में आपकी क्या विचार है? अच्छी नहीं, इसलिए क्योंकि बकायदा अपना उन्होंने। सर, नहीं, अच्छी लड़की है, अच्छी बेटी है, अच्छी लीडर हो सकता है। राजीव प्रताप रूडी? मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्हीं के घर से 80 एम्बुलेंस हमने निकाला था, और इंटेलेक्चुअल है, और मुझको लगता है कि राजीव प्रताप रूडी जी हमारे भाई हैं। अब ठीक है रिश्ते उनसे? आप नहीं, रिश्ते में कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके। एम्बुलेंस निकालना, ये करना अलग बात है। राजीव प्रताप रूडी अच्छे। राहुल गांधी? राहुल गांधी के बारे में मैंने पहले ही कहा कि वो देश की उम्मीद है, सपने हैं और देश का भविष्य। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी में मैंने पहले कहा स्टॉलवर्ड और डायनेमिक लेडीज है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता है और मनाने की भी क्षमता है। वक्त अलग चीज़ है, भाग अलग चीज़ है। मैं इतना जानता हूँ कि कंप्लीट रूप से इंदिरा गांधी का जो पूरा खैर स्वरूप है और
वो पर्सनैलिटी, वो लुक उनमें है। और सोनिया गांधी? सोनिया गांधी एक माँ की तरह देखी है, उन्होंने भी कुर्बानी दी है। इतनी कुर्बानी कोई हिंदुस्तान में, बहुत लेडीज ने, सावित्रीबाई फुले से लाला लाजपत, झांसी की रानी, सब ने कुर्बानी दी। लेकिन राजनीति में एक पति को खोने के बाद, एक छोटे बच्चे के बाद और दो शहीद होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया, वो प्रणाम और सलाम के लायक। असदुद्दीन ओवैसी? सर मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके अपने तरीके हैं, वो जिस तरीके से बात करते हैं उससे ना दो फांट होती है। मैं यदि नफरत की बात करता हूँ तो दोनों तरफ बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं बेबाक अपने कौम की बात करता हूँ। हाँ। भाई आप बेबाक अपने कौम की बात करते हैं तो आप कौम के लिए कर लीजिए ना। आप तेलंगाना में क्यों नहीं किए? तेलंगाना में आप कर लेते, आप क्यों नहीं डेवलप कर पाते? पर वो तो बिहार में आके 6-6 सीट जीत जाते हैं। भैया मेरे, जब गैप होगा, जब कोई सीट भर नहीं पाएगा तो कोई ना कोई आगे सीट भर लेता है। और वो जहाँ पर 60-70% मुस्लिम है, वहाँ आकर के हमेशा इस तरह की बात करते हैं। तो इस बार भी वोट काटेंगे, फिर फायदा तो बीजेपी का होगा। मैं तो समझ में नहीं आता हूँ कि एक बात समझिए, मुझको लगता है कि देश की राजनीति में जनता को समझ है। जनता थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है 500 रुपया, दारू, जात पात, हिंदू मुसलमान पर, सेंटिमेंट पर, लेकिन मुझको लगता है कि जिस हालात में देश जा रहा है वो सही नहीं है। ओके, अखिलेश तो आपने बोल ही दिया, मायावती भी बोल दिया, जयंत चौधरी? नहीं, मैं जयंत चौधरी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ओम प्रकाश राजभर? नहीं, मैं इन लोगों के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। आपने तो गठबंधन बनाया था ना इन छोटे 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। चंद्रशेखर आजाद जी भविष्य है और बहुत अपने दलित, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए वो मरने को तैयार है। ममता बनर्जी? सादगी और संघर्ष की महिला है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए फिट बैठता है। अरविंद केजरीवाल फिट बैठते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। कैसे फिट बैठते हैं? उद्धव की आपने तारीफ की वो जितना बड़ा है ना मोदी जी, उससे बड़ी लकीर खींचने की ये टीट फॉर टैट जैसे होते सर। आनंद मोहन? हमने सुना है किससे कि एक समय में आनंद मोहन आपस देखिए ना कट्टर विरोधी होते थे। नहीं, वैचारिक विरोधी हो सकता है, सामाजिक समय पर राजनीतिक रूप से कुछ हो सकता है, व्यक्तिगत कोई विरोधी नहीं थे, ना है ना रहेंगे। अजीत पवार? अजीत पवार जी अब तो एनसीपी के लगता है अगले। शरद पवार के हम तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं। अजीत पवार जी भी शरद पवार शतरंज के खिलाड़ी निकले। सत्ता सबको चाहिए, उसमें कुछ भी किसी सब तो जा रहे हैं मोदी जी के साथ, सबको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की सरकार वापस आ रही है। सर सत्ता सबको चाहिए, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, राहुल गांधी, तीनों मिलकर महाराष्ट्र में रोक देंगे। रोक देंगे आपको लग रहा है? निश्चित रोक देंगे। 48 में से कितनी? 35, 30? मैं कह रहा रोक देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव, थैंक यू चाय वाला इंटरव्यू के लिए। प्रणाम। थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके।